जब भी बात होती है किसी खतरनाक अपराधी की तो लोगों के मन में बस किसी खूंखार से दिखने वाले आदमी का ही चेहरा आता है। महिलाओं की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। वैसे आपको बता दें कि अपराध करने के मामलों में भी महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। जितने खतरनाक पुरुष हो सकते हैं उतनी ही खतरनाक बहुत सी महिलाएं भी रही हैं। यह वे महिलाएं थीं जिन्होंने एक आम जिंदगी नहीं बल्कि जुर्म की जिंदगी को चाहा। एक वक्त पर तो इनका इतना खौफ था कि लोग इनके सामने आने से भी डरते थे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं इस ओर और देखते हैं आखिर कौन थी विश्व की सबसे खतरनाक महिलाएं। पहले नंबर पर ग्रिसेल्डा ब्लैंको कोकेन की दुनिया की गॉड मदर के नाम से जानी जाती है। अमेरिका के मियामी को अपना गढ़ बना के ब्लैंको वहां पर ड्रग्स का कारोबार चलाया करती थी। ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने अपने गैरकानूनी कोकेन के व्यापार के नेटवर्क को न्यूयॉर्क, मियामी और दक्षिणी कैलिफोर्निया तक फैला दिया था। इस दौरान ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने करीब 200 से अधिक लोगों की हत्या भी की थी। ब्लैंको को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस अपना कारोबार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने कभी किसी को मारने से भी संकोच नहीं किया। दूसरे नंबर पर क्लाउडिया ओकोआ फेलिक्स। क्लाउडिया एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। कहते हैं कि उसे बचपन से ही एक अच्छी और अमीरों वाली जिंदगी जीने का शौक था। इसके लिए ही वह जुर्म की राहों पर गई। अमीर बनने के लिए क्लाउडिया किसी भी हद तक गुजर सकती थी, इसलिए उसने एक मेक्सिकन गैंग में जाना सही समझा। इस गैंग का काम था पैसों के लिए लोगों की हत्या करना। देखते ही देखते क्लाउडिया इस गैंग की हेड बन गई। इस मुकाम पर आने के लिए उसने न जाने कितने ही लोगों की बलि चढ़ाई थी। आज क्लाउडिया के पास एक अमीरों वाली जिंदगी तो है, मगर उस पर खूनी होने का आरोप भी है। तीसरे नंबर पर रोसेटा कुत्तोलो का संबंध शुरुआत से ही अपराध की दुनिया से रहा है, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक कुख्यात आपराधिक संगठन था। रोसेटा कुत्तोलो ने जैसे ही होश संभाला उसने अपराध की दुनिया में अपने कदम रख दिए। उसने कभी भी कुछ और नहीं करने की सोची। उसके परिवार में बहुत से मर्द भी थे, मगर फिर भी रोसेटा के नाम का खौफ लोगों में ज्यादा था। रोसेटा ने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन जुर्म की राह पर चलने में गुजार दिया। 90 के दशक में रोसेटा सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक थी। पुलिस हर पल उसके पीछे पड़ी रहती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रोसेटा की ताकत कम होने लगी। वह भी जान गई थी कि वे हर बार ही पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकती है। इसलिए 1993 में रोसेटा कुत्तोलो ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। चौथे नंबर पर राफेला डी अल्टेरियो का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक महिलाओं में लिया जाता है। राफेला डी अल्टेरियो कई तरह के गैरकानूनी कामों को करने लिए जानी जाती है, जैसे गैरकानूनी हथियार, डकैती और नशीले पदार्थों का व्यापार करना। माना जाता है कि राफेला डी अल्टेरियो ने अपने पति की हत्या भी की थी। वह भी उसके साथ तस्करी और नशीली दवाओं का काम किया करता था। अपने पति के अलावा राफेला पर कई और लोगों को भी मारने का आरोप लगा है। राफेला देखने में तो किसी आम महिला की तरह है, मगर अंदर से वह बहुत ही खतरनाक है। जुर्म के रास्तों पर वह इतना आगे निकल गई थी कि आखिर में जेल की सलाखों के पीछे राफेला का यह सफर रुका। पांचवें नंबर पर अना क्रिस्टीना को लोग सॉकर मॉम मैडम के नाम से भी जानते हैं। अना क्रिस्टीना खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि 2012 में अना को कॉल गर्ल का व्यवसाय चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस व्यवसाय को चलाए रखने के लिए अन्ना ने कितने ही गुनाह किए हैं। अन्ना की असलियत लोगों को तब पता चली जब उसे अदालत में सबके सामने पेश किया गया। अदालत में उसके ऊपर कई सारे मुकदमे चलाए गए हैं। उसके ऊपर लोगों ने सेक्स टेप बनाने का भी दावा किया गया है। 2012 में अदालत ने माना कि वह वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। इस जुर्म के साबित होते ही अन्ना को जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, लड़कियों से जबरन देह व्यापार करवाने के इल्जाम भी अन्ना पर लगते रहे हैं। माना जाता है कि अन्ना के संबंध बहुत से बड़े लोगों से हैं, इसलिए अब तक वे कानून की गिरफ्त से बची हुई थी। छठे नंबर पर चर्मिने रोमन अपने समय की एक बहुत ही खतरनाक तस्कर थी। कहा जाता है कि चर्मिने रोमन ने दवा के रूप में ड्रग्स को बेचा। जिन दवाओं से लोगों की जान बचती है उन्हें ही रोमन में ड्रग्स का नाम देके लोगों की मौत का कारण बना दिया। चर्मिने रोमन ने अपने कारोबार के चलते कई गैरकानूनी कामों और कई हिंसक अपराध को अंजाम दिया। चर्मिने रोमन के गैंग में कई लोग काम किया करते थे। कहते हैं कि रोमन बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक महिला के रूप में जानी जाती थी। कोई भी उसके रास्ते में नहीं आना चाहता था क्योंकि उसका मतलब था मौत। रोमन अपने ड्रग्स के व्यापार को लेकर इतनी गंभीर थी कि उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी।
यही कारण है कि लोग रोमन से दुश्मनी लेने से बचते थे। 7वें नंबर पर समांथा, व्हाइट विडो। समांथा को लोग व्हाइट विडो के नाम से जानते हैं। देखने में तो व्हाइट विडो काफी सुंदर लगती है, मगर यह सुंदरता महज एक दिखावा है। समांथा की असली असलियत तो यह है कि समांथा एक खूंखार आतंकी थी। वह दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड महिला आतंकी के रूप में मशहूर थी। नायरोबी, केनिया के वेस्टगेट मॉल पर हुए आतंकवादी हमलों में व्हाइट विडो का ही हाथ शामिल था, जिसमें करीब 67 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ से लोगों को पता चला कि उस भोली सी सूरत के पीछे कैसे हैवानियत छिपी हुई है। 8वें नंबर पर जेमेकर थॉम्पसन के शुरुआती दिन ज्यादा अच्छे नहीं थे। बचपन में ही उसे घर से बेदखल कर दिया गया था। गरीबी ने जेमेकर थॉम्पसन को ड्रग के व्यापार का रास्ता दिखाया। जब वह अपनी युवा अवस्था में आई तो उसने लॉस एंजेलिस से कोकेन का व्यापार करने की शुरुआत की। जेमेकर थॉम्पसन को जल्द ही काफी लाभ हुआ, पर इसके कारण उसके कई बड़े दुश्मन भी बन गए, जो काफी खतरनाक थे। कितनी ही बार दुश्मन ने जेमेकर पर हमला किया और कितनी ही बार जेमेकर ने अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। लॉस एंजेलिस के बड़े ड्रग माफिया में से एक नाम जेमेकर का भी हो गया था। अपने धंधे को बढ़ाने के लिए जेमेकर ने कितने ही लोगों को अपने रास्ते से हटा दिया। जैसे जैसे उसके जुर्म बढ़ते जाते वैसे वैसे ही लोगों के बीच उसका खौफ भी। 9वें नंबर पर थेल्मा राइट दुनिया में एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर के तौर पर जानी जाती रही हैं। थेल्मा राइट के पिता भी ड्रग्स की दुनिया के खिलाड़ी माने जाते थे, इसलिए बड़ी होकर थेल्मा राइट ने भी सीधा अपने पिता के काम में आने की ठान ली। 20 के दशक की शुरुआत में थेल्मा राइट के पिता की हत्या हो गई। थेल्मा राइट ने पिता की मौत के बाद खुद ही ड्रग डीलर बनने की ठान ली। इसके बाद राइट ने लॉस एंजेलिस और फिलाडेल्फिया के बीच कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स को बेचना शुरू किया। थेल्मा का दिमाग बहुत तेज था, इसलिए कुछ ही समय में उसने पिता के सारे काम पर अपना कब्जा कर लिया। कहते हैं कि ड्रग के धंधे में आने के बाद थेल्मा की कई बार लड़ाइयाँ हुई। थेल्मा इस धंधे के लिए इतना पागल थी कि वह किसी भी हद तक गुजर जाती थी इसमें बने रहने के लिए। थेल्मा के इलाके में लोगों के अंदर उसका इतना खौफ था कि थेल्मा का नाम सुनते ही लोग अपने घरों में घुस जाया करते थे। यह थी 10वें नंबर पर अना चैंपमैन को 2010 में 10 रूसी स्लीपर एजेंटों में से एक के रूप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें राष्ट्रीय खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए अमेरिका भेजा गया था। चैपमैन लोगों को प्रभावित करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने रूप और उनकी कामुकता का उपयोग करने में कुशल था, और उसे रूस वापस भेजे जाने के बाद अमेरिका के साथ एक कैदी की अदला बदली हुई है। वे फेमेली फेटले के रूप में जानी जाती है और यहाँ तक कि कवर पर भी दिखाई देती है कि रूसी संस्करण कहावत पत्रिका। वह लगभग एक बॉन्ड लड़की के वास्तविक जीवन संस्करण की तरह था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह रूस के लिए अमेरिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में कितनी सफल थी। वह एक षड्यंत्र के आरोप में दोषी ठहराती है, लेकिन अब यह रूस में अपनी सेलिब्रिटी की स्थिति का आनंद लेती है। कुछ ऐसी महिलाएं जो दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। इन महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपने नाम का खौफ फैलाया है। जुर्म की राहों पर इनका भी नाम दर्ज है। लोगों की हत्या हो या फिर ड्रग्स की तस्करी, इन्होंने हर गैरकानूनी काम में अपना हाथ डाला। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी महिला सबसे खतरनाक है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि ऐसी मजेदार न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।